आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इन विच कंपाउंड CCl बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। तो हमारे पास 4 कंपाउंड्स गिवन है और हमें बोला जा रहा है जो कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है किसमें सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड करेगी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। ठीक है, अब अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे बॉन्ड लेंथ का, तो सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और डबल बॉन्ड में उससे कम कम होती है बॉन्ड लेंथ, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ हमारा तो सबसे कम होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सो ये हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी सिंगल बॉन्ड में, उससे कम होगी डबल में, और सबसे कम होगी ट्रिपल में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। नाउ हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किस में होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए अगर हम लोग देखेंगे, सो ऑप्शन ए में कौन सा कंपाउंड है, Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है फर्स्ट ऑप्शन में। अब हमें पता है क्लोरीन के पास हमारे लोन पेयर्स होते हैं, है ना, सो वो क्या करेगा, इसका कॉन्जुगेशन फॉर्म करेगा। अब क्लोरीन के पास हमारे लोन पेयर्स होते हैं, अब ये क्या करेगा, ये कॉन्जुगेट करेगा। क्या, ये अपने लोन पेयर्स डोनेट कर देगा यहाँ पे और कॉन्जुगेशन होगा। सो इसमें क्या होगा, क्लोरीन ऐसे अपने लोन पेयर्स इंड्यूस करेगा और ये यहाँ से ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो इसका दूसरा तरीके से पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH2, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन। तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड का कॉन्जुगेशन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो कंपाउंड है ये हमारा इतना स्टेबल नहीं रहेगा। सो इसकी टेंडेंसी रहेगी ज़्यादातर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने की। ठीक है, अब अपना कंपाउंड बी देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे अगेन Cl है, इसके पास क्या लोन पेयर्स रहेंगे और फिर वापस से यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा। क्या कॉन्जुगेट बनेगा, ये वापस से अपने लोन पेयर्स डालेगा इधर और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे Cl ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेगा CH के साथ। अब ये वाला जो है हम लोगों का CH, यानी कि जो सेकेंडरी कार्बन है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये सेकेंडरी कार्बन है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि एन आयन बना लिया। अब अगर इस कंपाउंड को देखेंगे तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या फिर प्लस H इफेक्ट भी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये CH3 क्या शो करता है हमारा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, ये जो कंपाउंड, ये जो कॉन्जुगेशन बनेगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो इसकी भी टेंडेंसी रहेगी इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करने की। क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेशन बन रहा है हमारा, ये इतना स्टेबल नहीं बन रहा है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ठीक है, ये इतना स्टेबल नहीं है। नाउ अब थर्ड कंपाउंड को देखेंगे, सो Cl CH डबल बॉन्ड CH OCH3। ठीक है, अब वापस से यही होगा, Cl के पास क्या है, हमारे लोन पेयर्स है, सो ये अपना बॉन्ड में डालेगा। नाउ यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, Cl पे प्लस चार्ज, देन CH माइनस CH, फिर यहाँ पे OCH3। ठीक है, अब ये तो कुछ ऐसा हमारे पास कॉन्जुगेशन आएगा। अब ये वाला जो CH होगा इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। अब ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो अब इस चीज़ के जगह पे यहाँ पे जो ऐसे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके जगह पे इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स होते हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा, है ना। ये वाला पार्ट क्या प्लस M इफेक्ट शो करेगा। तो इसके वजह से ये जो स्ट्रक्चर है
ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल नहीं होगा, ये भी ज़्यादा इसी फॉर्म में स्टेबल रहेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले फॉर्म में। अब लास्ट कंपाउंड को अगर हम लोग देखेंगे तो ClCH डबल बॉन्ड CH NO2, ठीक है, NO2। हाँ, तो अगर इसका अब हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे सो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ClCH CH और NO2 को हम लोग लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O। यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। अब वापस से Cl के पास हमारे लोन पेयर्स होते हैं, है ना, तो Cn अपने लोन पेयर्स देगा, Cl अपने लोन पेयर्स देगा, फिर ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और ये जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ये इस तरह से मूव करेगा। सो अब अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा। Cl पे अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अब क्या, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे N के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल रहेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे N के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इतना कुछ इशू नहीं है, मतलब इतना ये अनस्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये -m इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -m इफेक्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आएंगे अगर ऑक्सीजन के पास, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो अब अगर हम इन चारों कंपाउंड्स को देखेंगे तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी में, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बन रहा है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो -m इफेक्ट है, दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर अगर नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा मतलब इन दोनों फॉर्म्स में से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म की होगी एग्जिस्ट करने की, ठीक है। तो यानी कि ये थोड़ा डबल बॉन्ड वाला ये कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। अब हमें पता है डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ छोटी होती है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे सबके पास पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है। बट डिफरेंस क्या हो रहा है, ये जो तीन हमारे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बन रहे हैं ये तीनों स्टेबल नहीं है इतने, तो ज़्यादातर जो भी फॉर्म जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे वो इनके पहले वाले फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। बट ऑप्शन डी के केस में क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल ये वाला स्ट्रक्चर है, तो जो कंपाउंड है वो इस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ पे होना, सो इसीलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा शो कर रहा है। तो ज़्यादा शो कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी होगी। सो कंपाउंड डी की जो बॉन्ड लेंथ है वो इन चारों में से सबसे छोटी होगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन जो है इसका वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन चारों में से। सो डी विल बी योर राइट आंसर। सो डी इज़ राइट आंसर। और ये तीनों तो अभी हम लोग देख लिया कि ये तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि इनके जो कॉन्जुगेट बन रहे हैं ये इतने स्टेबल नहीं बन रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।